बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 फिज़िक्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज के लेक्चर में हम लिक्विड प्रेशर को डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि जो गैसेस और लिक्विड्स हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। गैसेस किस तरह से करती हैं, मैंने आपको जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें हमने देखा था कि किस तरह हमारी जो एटमॉस्फेयर में एयर मौजूद है वो नीचे की तरफ एक दूसरे पे प्रेशर लगाती हैं ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसी तरह से लिक्विड्स जो हैं वो भी अपने से नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ड्यू टू देयर वेट। और जो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, यहाँ पे जो टर्म यूज़ हुई है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड्स वो लिक्विड होते हैं जिनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, यानी कि जिनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पहले से ही बहुत क्लोज होते हैं आपस में। ठीक है, ऑन द अदर साइड जो कंप्रेसिबल लिक्विड्स होते हैं वो लिक्विड जिनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है, यानी कि इनको मज़ीद कंप्रेस किया जा सकता है, इनमें स्पेसेस मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसेस पहले से ही ऑलरेडी कम हैं तो इनको मज़ीद कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ये लिक्विड्स हैं, इनमें डिस्टेंस मौजूद है, स्पेसेस मौजूद हैं, तभी तो ये लिक्विड है। ठीक है, लेकिन अगर हम इनको कंप्रेस करते भी हैं तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा ड्यू टू स्मॉल स्पेसेस बिटवीन देम। ठीक है, ये जो कंप्रेसिबल लिक्विड है इसकी एग्जांपल है लिक्विड नाइट्रोजन, और जो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है उसकी जो फेमस एग्जांपल है वो है वाटर या फिर ऑयल। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद बच्चों हम चलते हैं, आप प्रेशर का फार्मूला डिराइव करते हैं। ठीक है, डेरिवेशन है छोटी सी, इसको देख लेते हैं हम। बहुत इजी सी है, बस आपने क्या करना है कि फार्मूलाज 2-3 हैं वो याद रखने हैं और एक से चीज़ निकाल के दूसरे में आपने सब्स्टिट्यूट करनी है। यहाँ पे आपके पास एक जार के अंदर क्या है, लिक्विड फिलअप हुआ है। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, इमेजिन करना है कॉलम ऑफ द लिक्विड। ये क्या है, एक कॉलम ऑफ द लिक्विड है। इतना पोर्शन हम स्टडी करते हैं। ये क्या है, इसका बेस एरिया ए है। बेस एरिया ए से लेके यहाँ टॉप तक ये जो डिस्टेंस है ये इसकी हाइट है, उसको हम क्या लेते हैं, एच। ठीक है, ये लिखा हुआ है एच। फिर आपको पता है कि इतना सारा यहाँ पे क्या है, लिक्विड है। लिक्विड अपने नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जो हमने सबसे लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कि लिक्विड क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है। तो यहाँ पे डाउनवर्ड ये जो है फोर्स एक्ट हो रही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको पता है बच्चों, ये जो फोर्स डाउनवर्ड लग रही है ये असल में क्या है, वेट ऑफ द लिक्विड है, जो ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे W = mg। m क्या है यहाँ पे, मैस ऑफ द लिक्विड है, और g क्या है, ग्रेविटी है। ये तो आपको पता ही है, पहले हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, W = mg। तो ये जो वेट है ये असल में फोर्स ही होती है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, F = W = mg। ठीक है, उसके बाद ये जो सारा लिक्विड है, यहाँ पे जो लिक्विड है इसकी कोई ना कोई डेंसिटी होगी। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये ठीक है, ये जो आपको P सा लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये डेंसिटी का सिंबल है, इसको कहते हैं रो, RHO। ठीक है, अगर आप इस तरह से नहीं लिख सकते एग्जाम में तो फिर आपने क्या करना है, इस तरह से लिखना है, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये P लिख के नीचे से आपने थोड़ा सा इसको ऐसे कर देना है ताकि ये P से डिफ्रेंशिएट हो जाए। तो ये बन गया है रो, RHO। ठीक है, उसके बाद ये जो डॉटेड लाइन से हमने ये सिलेंडर रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसका कोई ना कोई वॉल्यूम होगा क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है। ठीक है, इसका एरिया भी है, इसकी हाइट भी है। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एरिया इंटू हाइट। तो वॉल्यूम आपको यहाँ से पता चल गया, एरिया इंटू हाइट। ठीक है, अगर आप याद नहीं रख सकते तो मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ। आपको पता है कि एरिया क्या होता है, एरिया का फार्मूला मुझे पता है, ये आप सुनने के बाद कहोगे सर वो वही ठीक है, हम याद कर लेंगे। तो एरिया का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, और जो वॉल्यूम है उसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, अब ये देखें लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, और ये देखें लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ किसके इक्वल है, A के इक्वल है। तो यहाँ पे आप V में क्या कर दें, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ की जगह A ही पुट कर दें। ठीक है, और साथ मल्टीप्लाई बाय हाइट।
तो v इज इक्वल टू ए एच, तो ये v इज इक्वल टू ए एच, ये ऐसे बना है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों जो हमने रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम किया है ना, यहाँ से आप m की वैल्यू निकालो। m की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस वॉल्यूम को उधर लेके जाके मल्टीप्लाई कर दो तो वो बन जाएगा रो v। ठीक है, इस तरह से m इज इक्वल टू रो v आपके पास आ जाएगा। अब इस m इज इक्वल टू रो v में आप देखो हमने v निकाल लिया हुआ है। v क्या है, ये है ए एच। तो इस m इज इक्वल टू रो v में v की जगह पे ए एच पुट कर दो। m इज इक्वल टू रो और ये v की जगह पे क्या आ गया, ए एच आ गया। ठीक है, अब आप क्या करो, इस m इज इक्वल टू रो ए एच को उठा के इधर पुट करो mg में। ठीक है, किसकी जगह, m की जगह क्या आ जाएगा, रो ए एच आ जाएगा। तो f इज इक्वल टू m की जगह रो ए एच आ गया और साथ ये mg वाला g आ गया। ठीक है, क्या किया हमने, f इज इक्वल टू w इज इक्वल टू mg हमें पता होता है, तो हमने क्या किया, f इज इक्वल टू m की जगह पे रो ए एच आ गया है यहाँ से, और g जो है वो साथ में वैसे ही आ गया है। तो हमने क्या निकाला यहाँ से, f निकाल लिया। बस अब काम बहुत आसान हो गया। अब हमें पता है प्रेशर का क्या फार्मूला होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, P इज इक्वल्स टू F बाई ए। इस P इज इक्वल्स टू F बाई ए में F की जगह आपने ये पुट कर देना है रो ए एच जी। ठीक है, इस तरह से रो ए एच जी आ गया और नीचे A जो है वो एज इट इज आ गया ये वाला। अब बच्चों क्या होगा, ये A और A कट जाएंगे। ठीक है, पीछे क्या बच गया, P इज इक्वल्स टू रो एच जी। तो ये जो है हमारे पास फाइनल फार्मूला होता है प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए। ये आगे जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें बार बार यूज़ होगा। प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच, ये आपने याद रखना है। तो ये जो डेरिवेशन है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकती है, और जो सारे फार्मूलाज हैं इसमें वो भी आपको आने चाहिए, वो याद रहेंगे तो ही आप ये डेरिवेशन कर सकते हो। और डेरिवेशन के साथ अगर आप ये वाली डायग्राम भी बना दो तो आपके पेपर को 4 चांद लग जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।